and safe. Today I am here with a new topic of managerial accounting, which is activity-based costing. Here we will discuss about the activity-based costing beta. It is very important in the examination point of view, so you just listen it carefully or do practice on it. Okay. I will also solve some questions over here about this topic. So listen it carefully. That what is activity-based costing and why every companies have need of it. ठीक है बेटा, आपको नाम से पता चल रहा होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम ABC कॉस्टिंग भी कहते हैं. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसकी कॉस्टिंग जो है वो पर नंबर ऑफ यूनिट्स करने को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं. फर्दर ये कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड में जितने भी वेरिएबल और जो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो अदा करते हैं, तो उनको जो है वो पर यूनिट कंसीडर करना या उसके लिए पता करना कि अगर आप एक यूनिट बना रहे हो तो उसमें आपका कितनी कॉस्ट आ रही है. तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है ये मेथड यूज़ करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का. इससे ये होता है कि कंपनी को ये नॉलेज होती है कि इफ दे प्रोड्यूस्ड any number of units, so how much cost will incurred for that particular number of units production. ठीक है, तो इस तरह से पता चल जाती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में. अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आपको समझना होगा. एक है हमारे पास कॉस्ट पूल and the second one is cost driver. ठीक है, कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर. बेटा कॉस्ट पूल से मुराद ये है कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी जितने भी तरह की कॉस्ट आ रही है तो एक्यूमुलेट होके उसको क्या कहा जा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ मैंने एक हेडिंग लिखी है कॉस्ट पूल की, उसके नीचे मैंने मटेरियल प्रोक्यूरमेंट लिखे हैं, मटेरियल हैंडलिंग, सेटअप, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मशीनरी. लाइक ये बहुत सारी एक्टिविटीज है जिन पे कॉस्ट इनकर्ड हो रही है. ठीक है, तो इन एक्टिविटीज का नाम इन्होंने कॉस्ट पूल है. ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट पूल्स क्या है इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, तो यू कैन इजीली से दैट मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, सेटअप, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, जो तमाम एक्टिविटीज है दीज ऑल आर लाई अंडर द हेडिंग ऑफ कॉस्ट पूल. ओके, और द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ड्राइवर. ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में. कॉस्ट ड्राइवर आपको एक्चुअली बताता है कि आपकी पर यूनिट या पर सेटअप कितनी कॉस्ट डिवाइड हो रही है ओवर ईच फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस. ठीक है, लाइक अगर आपको पता हो तो फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस में डिफरेंट एक्सपेंसेस आपके पास होते हैं. ठीक है, तो उनमें से एक एक्सपेंस अगर हम ले लें तो उस एक्सपेंस की जो है लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ले लूँ सेटअप कॉस्ट. ठीक है, कि सेटअप में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रही है. ठीक है, उस एक्टिविटी को सेटअप करने में कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, तो मैं ये देखूंगी कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मैं उस सेटअप को जो है वो वहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, और फिर मैं उससे जो है आइडिया लगाऊंगी, एस्टिमेशन करूंगी कि उस पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने में सेटअप कॉस्ट कितनी आ रही है. गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू that the budgeted overhead and cost driver volumes of XYZ Limited are as follow. यहाँ पर आपको बेटा एस्टिमेटेड ओवरहेड बता दिया है. ठीक है, एस्टिमेटेड ओवरहेड क्यों बताया है, क्योंकि अभी जो है नाउ दिस कंपनी इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2600 कंपोनेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट के जिसके नंबर ऑफ यूनिट 2600 है वो प्रोड्यूस करने जा रही है. तो उससे पहले उन्होंने उस कंपनी का पूरा डाटा देखकर एक एस्टिमेटेड उन्होंने बजट बता दिया FOH का, फैक्ट्री ओवरहेड का, कि कितनी कॉस्ट लगती है नॉर्मली. ठीक है, सो हियर आर द हेडिंग ऑफ कॉस्ट पूल, बजटेड ओवरहेड इन रुपीस एंड द कॉस्ट ड्राइवर बजटेड वॉल्यूम. इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपको टाइटल्स बताए हुए कि मटेरियल प्रोक्यूरमेंट की इन्होंने प्राइस बताई है कि बजटेड ओवरहेड इसमें कितना लगता है. मटेरियल प्रोक्यूरमेंट में तो 5,80,000 लगता है. ठीक है, और नॉर्मली कितना जो है वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है तो 1100 वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पर यूनिट. ठीक है, कैसे निकालोगे, ये टोटल नंबर जो भी अमाउंट है व्हाटएवर यू हैव टू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स और वॉल्यूम. ठीक है, सो यू कैन गेट द
per unit. Got it? Now the second one is material handling. इसकी टोटल जो उन्होंने ओवरहेड बताई है, बजटेड ओवरहेड, वो है 2,50,000 रुपीज, ठीक है। और जो है अगर इसका हम देखें तो इसकी वॉल्यूम जो है बजटेड वॉल्यूम 680 है, ठीक है। इसी तरह से सेटअप कॉस्ट में आपको दी हुई है 4,15,000। इसके नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने हैं? 520। देन मेंटेनेंस इज 9,70,000 in rupees and the number of volume is 8,400. Quality control is 1,76,000 and the number of volume is 900, ठीक है। In this way machinery is 7,20,000 and इसके वॉल्यूम नंबर ऑफ आवर्स जो कहेंगे हम वो कितने हैं? 24,000 आवर्स ये जो है वो वर्क करती है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है? 7,20,000, ठीक है। ये आपको एक डाटा दिया है कंपनी का, बजटेड एफओएच का डाटा है, जिसमें आपको इन वॉल्यूम भी बताया है और इन रुपीस और इन अमाउंट भी बताया है, ठीक है। कि एक जो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का जो एक्सपेंस है एफओएच में, उसमें 5,80,000 टोटल लमसम लग रही है, ठीक है। लेकिन वो कितने यूनिट्स में लग रही है? तो वो 1100 यूनिट्स में लग रही है, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट explanation. The company has produced a batch of 2,600 components of product AX15. AX15 एक प्रोडक्ट का नाम रख दिया है इन्होंने, और उन्होंने बोला है कि अब जो कंपनी है वो एक बैच बनाने जा रही है, प्रोड्यूस करने जा रही है। उस बैच में 2,600 कंपोनेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो इट कॉस्ट डेटा आर एस फॉलो। अब वो बता रहे हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर उन्होंने स्पेसिफाइड दे दिया कि एक बैच ये प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उस बैच का नाम है AX15, और उसमें जो उनकी कॉस्ट डिवाइड हुई है वो इस तरह से हुई है कि उनके मटेरियल कॉस्ट 1,30,000 है एंड लेबर कॉस्ट 2,45,000, ठीक है। बाय एडिंग बोथ ऑफ दीज वी विल गेट प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? दैट एक्चुअल यूजेज एक्टिविटीज ऑफ सेट बैच एज फॉलो। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड है बेटा, उसको इन्होंने फर्दर डिवाइड करके आपको बता दिया, और उन्होंने इसमें फर्दर क्या कहा है? उन्होंने यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बता दिए लाइक दिस, और इसकी आपको क्वांटिटी नहीं पता, कॉस्ट नहीं पता कि कितने रुपए लग रहे हैं इस बैच को प्रोड्यूस करने में। जो है ये वॉल्यूम तो बता दिया इन्होंने, लेकिन इसका पर यूनिट हमें नहीं पता, जिससे हम मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर्स रेट्स ऑफ ओवरहेड टू सेट बैच, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ड्राइवर रेट्स निकालिए, ठीक है। अगर हमें रेट्स हम पता चल गए तो हम इजीली जो है उन रेट से ईच एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई करके वी विल इजीली फाइंड आउट द अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट, ओके। सो व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? Here I am going to solve requirement number 1. ठीक है बेटा। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में बोल रहे हैं कि कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट्स ऑफ ओवरहेड, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर रेट्स मांग रहे हैं ओवरहेड के, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि हमें यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर के रेट निकाले, यानी पर यूनिट जो है कितनी अमाउंट आ रही है वो निकालनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर बहुत सिंपल है कि आप देखो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट है, ठीक है। इसका रेट निकाल रहे हैं जब हम, तो किस तरह से निकलेगा कि जो बजटेड ओवरहेड आपको दिया हुआ है 5,80,000, उसको आप डिवाइड कर दोगे उसके वॉल्यूम से 1100 जो कि दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू? 5,80,000 you will divide it by 1100, then you will get what? The material procurement rate per unit, ठीक है। So you also calculate it
5,80,000 divided by 1100, 527 पर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये अमाउंट आ गई मटेरियल प्रोक्योरमेंट की पर यूनिट के लिहाज से। ठीक है, नाउ इन दिस वे वी विल डू द नेक्स्ट वन, मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, वो किस तरह से निकालेंगे, 2,50,000 को डिवाइड करेंगे 680 से। ठीक है, 2,50,000 divided by 680, then you will get what, ₹3,6, इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 8 पर यूनिट। सही है, इन दिस वे वी विल सॉल्व द नेक्स्ट वन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, इसमें कोई भी आपके पास कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपली ये हो रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड नहीं है। तो सेटअप हमारे पास टोटल अमाउंट बजटेड ओवरहेड है 4,15,000 and what will be the volume, 520. So what will we get, $798 per सेटअप। ठीक है, इसी तरीके से हम फोर्थ वन करेंगे विच इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में 9,70,000 की टोटल अमाउंट है, बजटेड ओवरहेड टोटल अमाउंट हमारे पास 9,70,000 है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 8,400। तो ये बन रहा है आपका 115 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आएगा, अच्छा यहाँ मेंटेनेंस जो है यूनिट में नहीं आवर्स में। ठीक है, अब फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में आपके पास टोटल अमाउंट है 1,76,000 एंड द यूनिट्स आर 900, so it will be 195 per unit। ठीक है, एंड द फाइनल वन इज मशीनरी। मशीनरी का पर आवर क्या निकल रहा है बेटा, 7,20,000 रुपीज की कॉस्ट आई है और आवर्स कितने रन हुए, 24,000 आवर्स। तो पर आवर कितनी कॉस्ट में करनी पड़ रही है, 30 पर आवर। ठीक है, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर रिक्वायरमेंट नंबर 1। ठीक है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट कर दी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 में अगर आप देखो तो क्या मालूम करना था, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट्स ऑफ ओवरहेड टू सेट बैच। ठीक है, तो हमें जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स मालूम करने थे पर यूनिट्स। तो हमने यहाँ पर जो है कॉस्ट ड्राइवर के रेट मालूम कर ली, जो भी व्हाटएवर कॉस्ट थी उसको उसके नंबर ऑफ वॉल्यूम से जो डिवाइड किया, देन वी गॉट द रेट पर यूनिट और पर आवर। ठीक है, सो वी हैव डन विद इट। नाउ आई एम गोइंग टू डू द रिक्वायरमेंट नंबर 2। ओके, सो फॉर दिस I have to write the answer of requirement number 1 over the rough column, which is 527 per unit. Second is material handling. Material handling है 368. Then setup है
फोर्थ है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कितना है 115। फिफ्थ है आपका क्वालिटी कंट्रोल जो कि है 195 एंड सिक्स्थ वन है मशीन पर आवर, वो है 30। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में इसकी नीड होगी। ठीक है, सो आई हैव टू रब इट। Now beta, we have the requirement number 2. So what it is? Ascertain the cost of batch component using activity based costing. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास कंपोनेंट 2600 कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट है जिसका नाम AX15 है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है अकॉर्डिंग अंडर द मेथड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो व्हाट शुड वी डू? It is requirement number 2 and here we have to find out what cost of batch, cost of batch of product AX15। ठीक है, हमें ये निकालना है। ओके, सो व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? आपको पता है कि कोई भी मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 3 तरह की कॉस्ट जो है वो डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट, देन लेबर कॉस्ट एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें इस क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 2600 कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट AX15, इट कॉस्ट डेटा RS फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ मटेरियल कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 1,30,000 और लेबर कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 2,45,000। सही है, नाउ वी हैव टू कंप्यूट द FOH कॉस्ट व्हिच आर गिवन हियर। सही है, तो उसके लिए हमने रेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर उसकी कॉस्ट लिख लेंगे, देन आफ्टर एक्यूमुलेशन ऑफ दिस कॉस्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस बैच। ठीक है, सो व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? आई हैव टू सॉल्व here material cost, material cost is ₹1,30,000। ठीक है, then I have to add labor cost over here, what is it? 2,45,000। After adding this, we will get what? Prime cost. Whenever we add material cost with labor cost, then we will get what? Prime cost. ठीक है? So we have to add 1,30,000 with 2,45,000. So what we get? 3,75,000. ठीक है? It is the prime cost. Okay? So now what should we do in the next step? Here we have to add what? FOH, actual usage activity of set batch as follow। ठीक है, तो FOH हमें क्या करना है इसमें? FOH वो जो है ऐड करना है। अब FOH हमें किस तरह से ऐड करना है बेटा? यहाँ पर you can see मटेरियल ऑर्डर आपके पास कितना है? 26 है। ठीक है, मटेरियल ऑर्डर कितना है? 26 ऑर्डर है आपके पास और उसकी का रेट हमने फाइंड आउट कर लिया था मटेरियल प्रोक्यूरमेंट में जो था कि 527। ठीक है, सो व्हाट शुड आई डू? मटेरियल ऑर्डर, आई हैव टू राइट हियर मटेरियल ऑर्डर जो कि कितना है मेरे पास? 26 ऑर्डर है और इसका रेट मैंने कितना फाइंड आउट किया? 527। ठीक है, इन दिस वे मटेरियल मूवमेंट, जिसको यहाँ पर जो है मटेरियल हैंडलिंग दिखा था, सेम थिंग्स आर बोथ हैव द सेम कॉन्सेप्ट, वो 18 दिया हुआ, उसका रेट मैंने फाइंड आउट किया था 368। ठीक है, इसी तरीके से सेटअप कॉस्ट जो है बेटा वो कितनी दी हुई है यहाँ पर? 25 दिए हुए सेटअप और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 798
for each setup, ठीक है। And then maintenance cost, मेंटेनेंस आवर्स जो है आपको 690 दिए गए हैं और उसकी कॉस्ट पर यूनिट आपने कितनी निकाली थी 115, सही है। इसी तरीके से इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन बोथ आर सेम थिंग। इंस्पेक्शन कॉस्ट वो किस तरह से निकालेंगे, हाँ इंस्पेक्शन आपको दिया है 28, ठीक है, और यहाँ पर आपने निकाली थी क्वालिटी कंट्रोल 195, ठीक है। इसी तरह से मेंटेनेंस आ रहा है, कितने दिए हुए 1800 दिए हुए आपको ऑलरेडी गिवन है, और इसका रेट जो हमने फाइंड आउट किया था पर आवर 30 किया था, गॉट इट। सो अब सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद ईच अदर, 26 मल्टीप्लाई बाय 2527, देन वी गेट व्हाट 13702, ठीक है। इन दिस वे 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 368 से, देन व्हाट वी गेट 6624, देन 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 798 से, देन व्हाट वी गेट 19950, 690 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 से 79350, ठीक है। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 195 से, व्हाट विल गेट 5460, 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, देन व्हाट वी गेट 54,000, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है ये पर जो है वो एक्सपेंसेस और कॉस्ट और पर एक्टिविटी हमें कॉस्ट मालूम हो गई है। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हमें इनको ऐड करके ये एक्यूमुलेटेड हमारे पास एफआईआर आएगा, उसको हम ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट से, देन वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ दिस बैच, ओके। सो व्हाट शुड यू डू, you have to add all these costs, 13702, add 6624, add 19950, add 79350, add 5460, then again add 54,000. So the cost is 179,086, यानी 1,79,086 आई है आपके पास। ये क्या है आपके पास, टोटल एफएच आया है। Now the cost, total cost of batch is what? इसको इससे आप ऐड कर दो 3,75,000, 5,54,086. This is the total cost of this batch, ठीक है बेटा। इस तरह से हमें टोटल कॉस्ट मालूम हो गई इस बैच की। तो इस तरह से क्या हुआ बेटा, हमने एक्टिविटी बेस्ड जो है कॉस्टिंग की है, जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज की पर रेट के हिसाब से जो है कॉस्टिंग की। देन हमें पता चल गया कि अच्छा इस एक्टिविटी में हमारी इतनी टोटल कॉस्ट हमारी इनकर्ड हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट इट दैट इन मेंटेनेंस कॉस्ट द कॉस्ट इज वेरी हाई, एंड आफ्टर दिस द कॉस्ट इज हाई इन machine hours, not maintenance hours, it is machine hours, okay। यानी मेंटेनेंस कॉस्ट की सबसे हाई है आपकी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हाई है वो है मशीन कॉस्ट की 54,000, ठीक है। इन दिस वे यू कैन इजीली examine that which particular activity creating the highest cost in your manufacturing production process, okay। So this question is completed over here. If you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah, we will meet with the next session with the same topic. Allah Hafiz. Thank you so much. Take care.